राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धनतेरस का पावन पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में धनतेरस बहुत अधिक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। दामोदर महीने के नाम से प्रसिद्ध ये महीना है। इस महीने का महात्म्य के लिए जितने शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो कम पड़ जाएंगे। पुराणों में, शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा अनेक प्रकार के व्याख्यानों के सहित इस महीने की व्याख्या की गई है। इस महीने को अत्यंत पावन, पवित्र और पूजनीय महीना माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस पर्व के विषय में, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाता है और पूरे महीने त्योहारों की झड़ी लगी रहती है। ये महीना अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तो आज की वीडियो में हम धनतेरस पर्व के विषय में बात करेंगे। देर न करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो। धनतेरस का पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को देवताओं के वैद्य धनवंतरी सागर मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत भी होता है, जिसमें शाम को भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस वर्ष 2024 में धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। इस साल धनतेरस पर 1 घंटा 41 मिनट का शुभ मुहूर्त हमें पूजा के लिए प्राप्त हो रहा है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, वाहन, मकान, दुकान आदि अनेक वस्तुएं खरीदते हैं और जिसके पास धन की थोड़ी कमी होती है वे लोग धनिया, झाड़ू, नमक, पीतल के बर्तन इत्यादि खरीदते हैं। और हम सभी जानते हैं धनतेरस त्यौहार की महत्वता क्या है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को भी इस त्यौहार को मनाना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो आपको यह पर्व अवश्य मनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस दिन पूजा का मुहूर्त क्या है और डेट क्या है। अक्टूबर महीने की किस तारीख को धनतेरस का त्यौहार है और इसका पूजा का कौन सा मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में धनतेरस के लिए कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:31 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। इस साल धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको केवल 1 घंटा 41 मिनट का ही शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी नोट कर लीजिए। तो धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के समय 6:31 से रात 8:13 तक। फिर से सुन लीजिएगा, धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:31 से रात 8:13 तक। धनतेरस पर प्रदोष काल का समय शाम को 5:38 से रात 8:13 तक है। इस दिन वृषभ काल का समय शाम 6:13 से रात 8:27 तक है और यह अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर भी रहता है। इस वर्ष धनतेरस पर सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो 10:31 से अगले दिन मतलब 29 अक्टूबर की सुबह में 10:31 से अगले दिन 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक रहेगा। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 20 घंटे का समय मिल रहा है।
तो आप इस मुहूर्त में सोना अवश्य ही खरीदें, यदि खरीदते हैं तो। नहीं तो रजत यानी चांदी चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग का जो समय है वो 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से बन रहा है, जो सुबह 10:31 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त धनतेरस पर सुबह 7:48 तक इंद्र योग है। इसके बाद वैधृति योग बनेगा। उस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:34 तक है। इसके बाद हस्त नक्षत्र होगा। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से धन और दौलत में वृद्धि होती है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है, परिवार के लोग निरोग रहते हैं। तो देखिए, पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया का, और स्वास्थ्य ही धन है। इस तरीके की बातें आपने सुनी ही होंगी। तो और यह जो कथन है ये सत्यता से परिपूर्ण है, क्योंकि वाकई में यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और हम पर कितना भी धन है तो कोई फ़ायदा नहीं, उस धन का हम कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्या कर पाएंगे? अपना इलाज ही करवाते रहेंगे। तो सबसे पहला जो धन है होता है वो सिर्फ और सिर्फ निरोगी काया का धन होता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य के, उत्तम स्वास्थ्य की कामना से भगवान धन्वंतरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे। दीपों का महाउत्सव दिवाली भी इसके बाद ही मनाया जाता है। धनतेरस के दिन हमें अपने परिवार के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वो दिन, यही दिन था जिसको हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं, और इसी कारण से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी की तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का भी विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन आपको हम बता ही चुके हैं क्या क्या खरीदा जाता है, और इस दिन कहते हैं खरीदारी करने से 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और ज़मीन प्रॉपर्टी का सौदा यदि आपको करना है तो इसी दिन कीजिए, बहुत शुभ रहता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को पैत्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक दिया भी लगाया जाता है। घर के बाहर की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भी एक दिया जलाया जाता है। मान्यता है ये दिया प्रज्वलित करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से धनतेरस का पावन पर्व मनाइए और अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसाइए। भगवान धन्वंतरी का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर, आप सभी पर, हम पर सदा बना रहे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आप सभी को एडवांस में ही धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। राधे राधे।
अपनों के साथ शेयर भी अवश्य करें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर, हम पर सदा बनी रहे। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की। राधे राधे।